उसके दो तो दोस्त यहाँ मतलब थे। अब पता नहीं, एक तो हालांकि मरा हुआ एक्सीडेंट में, लेकिन वो शासन तेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब तेरा कहीं एनकाउंटर करवा दे, नहीं नहीं एनकाउंटर है। पर अब कल का जो वो वीडियो देखा शरद जी को, तो ये तो जब पुलिस वाला ये कह रहा है, वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हाँ उसका इस तरह से था, तो अब घर वालों को तो होती है चिंता का इस तरह का भी प्लान। गलती शुरू में मतलब एसडीएम ने की, जबरदस्ती वोट एसडीएम ने दिलाई, वो महिला और वो सारे कह रहे हैं, तो उसको लेकर नरेश ने गलती है की। लेकिन वो गांव वालों के साथ प्रहलाद गुंजल साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जाकर के देखा हूँ, वो गांव वालों को जो हालत, मैं भी गया था वहां, मैंने भी जाकर देखा वहाँ गांव में जो जाता है ना, तो वहां के वो देख करके उसको मतलब वो, तो ये इतना बड़ा मतलब ये क्या संविधान क्या कानून, मतलब इस तरह से इन गांव वालों के साथ अत्याचार किया। राजस्थान में उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा जेल में है। करीब 2 महीने का समय हो गया है। तो वहीं अब 29 दिसंबर को नरेश मीणा के समर्थन और मीणा समाज, वहीं सर्व समाज टोंक के नगर फोर्ट में बड़ा सभा करने जा रहे हैं। वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि समरावता में जो घटना हुई उसमें किस तरह से न्याय दिलवाया जाए गांव वालों को, और नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी वो सभा की जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिताजी हैं। इस बीच एक दुखद खबर भी है कि जो नरेश के चाचा जी हैं, उनकी, नरेश जब से जेल गए हैं तब से तबीयत नासाज थी और उनकी इस बीच मृत्यु हो गई है। आज करीब 5 दिन हो गए हैं। परिजनों ने प्रयास भी किया कि नरेश भी यहाँ आ पाता, पर प्रशासन की गाइडलाइन की इतना यहाँ इस तरह से क्यों नहीं आ पाए नरेश। और अब जो 29 तारीख को क्या होने वाला है, क्या क्या सभाओं में निर्णय होने वाली है, नरेश के घर हम पहुंचे हैं। नरेश के पिताजी हैं जो कल्याण सिंह मीणा जी, बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे कुछ हुआ, कब से तबीयत खराब चल रही थी, ये दुख का समय आप लोगों के लिए, पर इस बीच अब सभा की भी बात कही जा रही है कि 29 को बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। नहीं वो नरेश का जो समरावता में उसका जो प्रकरण हुआ, जो पुलिस ने वहाँ तांडव मचाया जिस तरह से गांव वालों के, और नरेश वो धरने पे था, गांव वालों की मांग, वो तो पहले से आई रही भाई, गांव वालों की मांग जो थी उसको लेकर वो बहिष्कार जो मतदान का किया, और वो नरेश गिरफ्तार हुआ। इनके चाचा और भतीजा में आपसे अच्छा वो था, दोनों के आपसे पर्सनल इनकी बातें हुआ करती थी। तो ये मेरा छोटा भाई था रियल, तो इसको मतलब वो जब से बंद हुआ, जब से इसका स्वास्थ्य ये चिंता में इसका वो रहा, अब अचानक वो हो गया। और इसके अलावा हमें तो घर वालों को कल एक वीडियो जब आपके राजस्थान तक पे शरद जी का वो सुना, जिसमें वो दिखा रहे थे, पुलिस वाला कह रहा कि नरेश को तो एनकाउंटर करने का प्लान था। उससे परिवार में होता ही है कि दो दो मतलब इस तरह की घटना वहां भी होती है, भगवान ने ये कर दिया। तो ये चल रहा अब 29 तारीख को सर्वे समाज के लोग वो जो उसके महापंचायत करके उसको न्याय दिलाने के लिए गांव वालों को, नरेश के साथ ही वो जो महासभा कर रहे हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कि हम तो अभी थोड़ा इसमें हैं, छोटे भाई के अभी 4-5 दिन हुए हैं, आज नरेश जेल में है। तो अब हमसे तो कोई मतलब है, लेकिन ये सभी सर्व समाज के जो भी मतलब है, हमें मतलब चाहने वाले नरेश को, जो उनको समरावता वालों को न्याय दिलाने वाले, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचकर और संख्या बल बताकर न्याय की मांग करे सरकार प्रशासन से। और नरेश के तो घटना वो जब से हुई, उसके यहाँ हमारे गांव में 4 मौत हो गई। एक हमारा रिश्तेदार भी आज वो हो गया। ये क्या वो नरेश का था, ये एक उसके दो तो दोस्त यहाँ मतलब थे। अब पता नहीं, एक तो हालांकि मरा हुआ एक्सीडेंट में, लेकिन वो भी उसका हमेशा मतलब उसका रहता था। तो लोगों का यही है कि इसको भी नरेश के मतलब वो थी। एक लड़का और था एसी का था, वो भी मरा हालांकि एक्सीडेंट में, लेकिन लोगों को था उसका यार वो जब से मतलब ये करता था, नरेश भाई साहब कब आएंगे, नरेश भाई साहब कब आएंगे। तो उसका ये कि अब ये छोटा भाई है, ये तो उसमें जिस दिन से ही वो, जब से ये खाना वाना नहीं खाता था, नरेश कब आएगा, क्या होगा नरेश का, इस तरह की होती। अब वो कल का वीडियो और देखा, तो मेरे तो भगवान ने ऐसा क्या मतलब वो हमारे साथ कर रहा नरेश के जो बड़े भाई हैं उनसे मैं अभी बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि चाचा से उसका लगाव था, कुछ रिटायरमेंट था 1 महीने है। बाद। हाँ
क्या हाँ करते थे वो? वो मतलब उसका 31 जनवरी रिटायरमेंट वाला था। तो उसका नरेश का वो था कि जिस दिन हमारे चाचा का रिटायरमेंट होगा तो ये कार्यक्रम रखेंगे। अच्छा, इनको स्कूल में भी मतलब वहां से मतलब लेके आएंगे, और वहाँ स्कूल को भी कुछ मतलब उन्होंने बात भी करी तो कोई गिफ्ट विफ्ट देने की, अगर वाटर कूलर की वो कर रहा था एक दिन, वो बात की यार मेरी तरफ से। तो नरेश का ये प्लान था कि यार चाचा का रिटायरमेंट है उस दिन वहाँ मतलब वो जो गाँव वो छबड़ो तहसील में पड़ता है, अमलावदा गाँव उसका पोस्टिंग था। तो रिटायरमेंट के दिन अच्छा एक कार्यक्रम रखेंगे, चाचा की मतलब अच्छी सर्विस रही। तो उसका प्लान था जो वो, अब इनका प्लान था तो वो नरेश का वो उधर हो गया। तो ये टेंशन में जब से ही मतलब वो बंद हुआ, जब से ही इसका वो था, तो नरेश का क्या हुआ वो अचानक तो तो नरेश से बातचीत हुई आपकी फोन पे, या फिर नहीं। प्रशासन ने आप लोगों ने की पैरोल पे ले आए नहीं, दाह प्रशासन से हमने संस्कार में, या हमारी बैठक में तरफ से, नहीं रहा? हमारी तरफ से प्रशासन से हमने करवाया निवेदन माध्यम से कि भाई ठीक है हमारा मतलब परिवार में तो आप अगर वो, पर वो पता नहीं प्रशासन की क्या मजबूरी थी, क्या मतलब समस्या या उनको, तो उस तरह का हमें मिला नहीं है। क्या कहा आप लोगों से वहाँ नहीं, वो बातचीत हुई? मेरी बात खुद की तो मेरी बात नहीं हुई, पर वो उन्होंने को रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारे, हमने जो बात रखी उनके सामने तो प्रशासन ने उसके ऊपर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपकी बात नहीं हुई फोन पे जब से नहीं, ले गए उसके बाद? मेरी बात नहीं हुई, मेरी 14 तारीख को बात हुई थी, वो जिस दिन बंद हुआ उसके बाद में बात नहीं हुई। उस दिन क्या बातचीत हुई थी? ना उस दिन तो यही थी, मैंने वो मुझे शंका थी मन की, मैंने कहा तेरे मतलब ये इस तरह से मतलब प्रशासन शासन तेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा तेरा कहीं एनकाउंटर करवा दे, नहीं नहीं एनकाउंटर। पर अब कल का जो वो वीडियो देखा शरद जी को, तो ये तो पक्का प्लान था, वो मेरा मतलब जो अंदाज था वो हाँ, सही वो नहीं। हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं कर हाँ रहा है पुलिस अभी, नहीं कर, पर लेकिन इस वो तरह से जब पुलिस वाला ये कह वायरल रहा हो रहा है, वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हाँ उसका इस तरह से था, तो अब घर वालों को तो होती है चिंता का इस तरह का भी प्लान था इनका, कितने मतलब घटिया इनकी वो थी। बट ये सारा ये घटनाएं क्यों मतलब क्या थी उसमें, गांव वालों की मांग थी कि भाई हमारा मतलब ये गांव इधर से इधर देवड़ी उनियारा से मतलब देवड़ी में निकल के कर दिया, उसके लेकर वो मतदान का बहस का कोई बाबला ऐसा वो नहीं था। लेकिन ये शासन प्रशासन वालों की क्या मनसा थी इसके पीछे, या नरेश को वास्तव में मारने का प्लान इस तरह से उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा, या पुलिस को रात के टाइम पर उन गांवों पे रात में इस तरह का तांडव मचाया, महिलाओं को मारा, उनके जानवरों को जला दिया, चारा जला दिया, मकान तोड़ दिए। उन गांव वालों का क्या दोष था, धरना खत्म हो जाता, धरना तो मांग रखते वो नरेश सुबह हो जाता धरना खत्म। पर उनको तो करना था, अब ये भगवान जाने इनको तो मतलब ये राजनेताओं का या प्रशासन के मतलब अधिकारियों का किनका मतलब वो था प्लान। और अब यही तो है ना, आज हमारे चारों तरफ से भी मतलब लोगों का मतलब यही है कि अच्छी संख्या में यहाँ जाने का वो सब व्यवस्था कर रहे हैं, बसें वगैरह भी गाँव में सब। यहाँ से भी बड़ी हाँ संख्या में जा बड़ी रही है। संख्या में जाएंगे, काफी 5-25 बसें को तो मतलब अभी हमारे पास वो है कि इतने पैसे तो होगी, हालांकि मैं मतलब वो नहीं, अपन वो कर रहे हैं व्यवस्था, वो ठीक है, अब ये तो चलता रहे पर मतलब वो है आने लाभ जीवन मरण, पर वो लोग लग रहे हैं वो मतलब कम ऑन जरूर जाएंगे, और सब गांव वाले अपने हिसाब से जा रहे हैं, सब गांवों से जा रहे कोर्ट हैं। के बरवाड़ा में भी मीटिंग हुई थी, आप गए थे कोटा से, जो पूर्व विधायक है प्रहलाद गुंजल वो भी गए थे, वहाँ हाँ। क्या कुछ निर्णय हुआ? वहाँ भी आंदोलन की बात कही जा रही थी कि आंदोलन करेंगे। न वो यही है ना कि लोगों को मतलब ये कि ये घटना घटी जो समरावता में, ऐसी घटना ये मतलब संविधान और कानून इसको मतलब कोई भी नहीं माने कि ये कहाँ से अनुमति मिल गई, संविधान में नहीं है, कानून में ऐसी घटना करना, ये तो वो पुराने अंग्रेजों को याद दिलाने वाली घटना है। तो इसको लेकर सभी के मन में है ना कि इस तरह की मतलब ये हुआ जो गलत हुआ, और उसके लिए सभी सभी चाहते हैं कि भाई उनको न्याय मिले। भाई गलती गलती शुरू में मतलब एसडीएम ने की, जबरदस्ती वोट एसडीएम ने दिलाई, वो महिला और वो सारे कह रहे हैं, तो उसको लेकर नरेश ने गलती ये की कि उसका थप्पड़ मार दी। तो पहले एसडीएम ने की, उसके बाद गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों की तो मांग थी, तो रात में आकर के गांव वालों को इस तरह से पुलिस ने रात में उनको मतलब ये तो घटना मतलब ये तो संविधान और कानून को बिल्कुल ही मतलब नहीं माना, इस तरह से मतलब पुलिस ने मानेगी तो कैसे देश चलेगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है ये जो पूरी घटना घटित हुई, इसमें गांव वाले
जो आप बता रहे हो कि जिस तरह से वहाँ जला दिए, घर जल गए, लोगों के साथ मारपीट की, वहीं जो आप वीडियो की जो बात कर रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है इनकाउंटर की बात, तो इसके पीछे का क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अब इसके पीछे तो मतलब यही कि उनकी मंशा यही थी कि ये नए कोई युवा आगे राजनीति में नहीं आना चाहिए। मतलब यही थे कि नरेश जैसे मतलब ऊर्जावान अगर ये करेंगे दूसरों वो नरेश यही कहा उसने कि मैं एक नरेश नहीं हजारों नरेश पैदा करना चाहता हूँ। उसके थोड़ी कि मैं ही बनूं, उसके तो सोच अलग ही थी वो। तो ये मतलब ये जो बैठे हैं मठाधीश बन के राजनीति में, इनका यही था कि मतलब इनको एनकाउंटर करा दो, ऐसे कर दो तो जाके दूसरों को जागृत नहीं करे। तो ये 29 को जो सभा होने जा रही है, ये समरावता में कह रहे हैं कि समरावता की जो प्रहलाद गुंजल हैं पूर्व विधायक, जी। वो कह रहे हैं कि समरावता में जो घटना हुई मैं तो उसके लिए जा रहा हूँ, और एक तरफ कहा जा रहा है कि नरेश को रिहाई के लिए भी ये सभा रखी जा रही है। भाई नरेश का मामला तो ये था कि नरेश को ने किया वो मतलब मामला तो वो तो कोई बड़ा मामला नहीं था। नरेश ने गलती की, नरेश को बंद कर देते उस टाइम के पकड़ से थे। 13 तारीख को रात तक वहां बैठा रहा, मार पीट के पकड़ ले, दूसरे दिन पकड़ लेते। और पुलिस तो मतलब 2-4 दिन बाद में जब भी मतलब चाहते, लेकिन वो गांव वालों के साथ प्रहलाद जी गुंजल साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जाकर के देखा वहां, वो गांव वालों के जो हालत, मैं भी गया था वहां, मैंने भी जाकर देखा वहां गांव में जो जाता है ना, वहां के वो देख करके उसको मतलब वो कि ये इतना बड़ा मतलब ये क्या संविधान क्या कानून, मतलब इस तरह से इन गांव वालों के साथ अत्याचार किया। तो उन गांव वालों का क्या कसूर था? गांव वालों का तो यही था कि उनकी एक मांग थी छोटी सी कि भाई हमें इसमें मिला दिया देवड़ी में, इसके बजाय हमें मुनियारा में रहने दो, और इसको लेकर कोई मांग थी, हमारी मांग पूरी कर दे। उसमें नरेश ने उनका समर्थन किया। अब नरेश के समर्थन के टाइम पर उसने जो उनका वोटों का गांव वालों के मनसा का उन्हें एसडीएम ने जो वो किया, वो जबरदस्ती उनको वोट दिलवाए। उसको लगा, वो पता लगा नरेश ने उसके थप्पड़ मारी है तो सब दिख रही। तो नरेश को वो मतलब उसको ही रख लेते, ये गांव वालों को इस तरह से मतलब दंडित करना है, इस तरह से उनको बर्बरता और रात में करना, ये तो कहीं भी नहीं होता। ऐसा तो दिन में कर लेते भाई, गांव वालों को तो दिन में रात में कर लेते, गांव को घेर लेते, घेरा बना गांव को घेर लेते, सुबह कर लेते। तो प्रहलाद गुंजल साहब ने जाकर के देखा गांव, और जब उनके गुंजल साहब एक हमारे आड़ोती के वो हैं, वो एक समाज के नेता वो भी नहीं है, वो भी सर्व समाज की न्याय की बात जहाँ आती है तो गुंजल साहब बोलते हैं। वो फिर देखते नहीं है कि मतलब इसमें क्या बहुत से नेता मतलब वो देखते फायदा। तो वो समरावता में उन्होंने जाकर के देखा तो उनको दिल को मतलब वो आई कि ये इनके साथ अन्याय होगा। किरोड़ीलाल मीणा जो उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पीड़ित है सर्वे कर कर उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा, या जो उस पंचायत में कुछ गांव है जिनको उनियारा में मांग की जा रही थी वो शामिल करवा दिए जाएंगे, और अभी तक कुछ हुआ नहीं वहाँ। किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, उनका हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जो वो किरोड़ीलाल जी मीणा मंत्री हैं, वो गृह मंत्री जो राज्य गृह मंत्री वो मैडम साहब वो भी साथ थे, वो कन्हैयालाल जी भी थे। तो मंत्री मतलब सरकार वहां गई और सरकार ने उनसे वो ये कहा कि न्यायिक जांच आप होगी, न्यायिक जांच मिलेगी और आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसके बाद में रिजल्ट कहाँ आया? बात भी कही थी कि वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा पूरा मामला, वो हाँ, पर वो क्या हुआ ये तो नहीं। पर जब इस तरह से मंत्री कोई बात का आश्वासन दे के जाए और उसके बाद में तो अब ये इसी बात को लेकर तो ये जनता में ये है, ये हमारे कोई हमारे कहने थोड़ी है, वो तो जनता में ऑटोमेटिक ऐसी भावना कभी कभी होती है जब अन्याय होता है। तो ये सर्व समाज ये मतलब जो लग रहा है आज कि समरावता वालों को न्याय मिले, वो निर्दोष मतलब वो जो जिनको मतलब वो है उनको मतलब रिहा हो, तो ये मांगे तो ये उसी हिसाब से तो कर रहे हैं। तो एक एक वीडियो सामने आ रहा, एक ऑडियो है वो जो वायरल हो रहा है, हालांकि पता नहीं उनका है, निहारिका मीणा जिनके साथ जो विश्वविद्यालय चुनाव हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसमें जो नरेश मीणा है उन्होंने साथ दिया था, उस पर कोई उनके समर्थन है? जो बात कर रहे हैं, एक ऑडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोली, नरेश ने आपके लिए इतना साथ दिया चुनाव में। अब देखो वो तो वहां कह रही कि गलत गलत है, ऐसे घर में आके कोई किसी के थप्पड़ मार देगा कल को, देखो ये तो कैसा छात्र लगेगा? राजनीति में वो चुनाव लड़ी जब इसने नरेश ने उसका साथ दिया, और वैसे भी वो समाज के दूसरा मतलब है, वो नरेश के जो मामा है उस परिवार से भी उनका वो रिश्ता है। पर इसमें मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं है भाई उनका क्या है।
पर इसने नरेश ने तो उसकी मदद की, तो उसने क्या जवाब, वो उसकी खुद की सोच है इसके बारे में, कोई क्या बोलूँ, तो यार क्या जी बता सकती है। नरेश सचिन पायलट के साथ रहे, उनके साथ राजनीति की, इतने समय तक कांग्रेस में रहे, उनका यहाँ छबड़ा से जब चुनाव लड़े तब टिकट मांग रहे थे, फिर यहाँ निर्दलीय मैदान में उतर गए, फिर देवली उनियारा में भी यही हुआ, फिर वहाँ कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय उतर गए, फिर ये घटना हुई। तो कांग्रेस के नेता भी इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं जो रघु शर्मा जी हैं पूर्व चिकित्सा मंत्री से बात कर रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन सब सवालों पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं इंटरव्यू किया था उनका, तो ये नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने समय कांग्रेस में रहे, फिर छोड़ के आए, 2 बार बगावत करके उतरना पड़ा। भाई पायलट साहब को तो देखो, पायलट साहब को तो नरेश मन से, उनका जब तक वो मतलब, तो पायलट साहब को उन्हें दिल से चाहा। और यहाँ भी मतलब गाँव में भी पायलट साहब का जब जन्मदिन आया तो एक बार तो 12 पलटे, यहाँ गांव में एक बार पौधा, भैया ये पौधा लग रहा है आपके पीछे, ये पायलट साहब के जन्मदिन की उसमें लगाई ये वाला, और ये सब पूरे मतलब ये रोडों पे एरिया लगाई, और तो नहीं मतलब, तो पायलट साहब के लिए उसने, वो तो उसकी तरफ से तो खूब उसने माना। अब पायलट साहब उसको कितना चाहते थे तब लोग बाग देख रहे हैं, नहीं तो पायलट साहब का क्या फर्ज बनता है। अब ये बड़े नेता, उनके बारे में अपन तो क्या टिक्का टिप्पणी करें, लेकिन उसने, नरेश ने उसके पायलट के साहब के प्रति उसकी मतलब भावना जो थी वो अंतर मन से शुद्ध थी। आप लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की कि इतने समय तक उनके साथ रहे, कि उन्हीं के वहाँ विधानसभा क्षेत्र में टोंकी नहीं, मैंने फोन लगाया था, कि उनके जो पीए हैं, वो क्या नाम उनका, उनके नंबर है निरंजन जी के पास, पर उठा ही नहीं, तो मैंने कहा इनके मन में पता नहीं। आपने फोन किया था हाँ सचिन मैंने पायलट को? हाँ, वो निरंजन जी के फोन पे मेरे नंबर, वो उनके नंबर थे, तो मैंने फोन किया था जो है, और वो फोन नहीं उठा था। कब की बात है ये? ये जब वो ये बंद हुआ जिसके, उस दौरान। फिर उसके बाद ट्राई नहीं किया आपने कभी? मैं फिर नहीं किया, जब उन्होंने 2-3 बार उठाया, नहीं तो उनके मनसा में मतलब वो होगी भाई, बात नहीं करना चाह रहे हो। आपने जब चुनाव के दिन में आपसे बात कर रहा था, आपने कहा था कि मैं नरेश को यही कहूंगा कि वो नेताओं के साथ में घूमे। नहीं तो अब ये बता रहे हैं ना, उदाहरण आ रहे हैं ना सामने। किरोड़ी जी के लिए भी उसने, जब तक किरोड़ी जी के पास रहा, किरोड़ी जी के लिए मन से काम किया। पायलट साहब के साथ रहा तो पायलट साहब के लिए मन से काम किया। वो तो करता मन से काम, और फिर ये इस तरह सा मतलब व्यवहार जो करते हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि नेताओं के पीछे इतने दिन काटे, जिससे पब्लिक है। आवाज पब्लिक देख लो आप देखना उस दिन 29 तारीख के दिन नगर पोर्ट में, मतलब जो उत्साह जो देख रहे हैं ना, हम तो कह रहे इसमें है, और इस वजह से, पर वो लोगों को अपने आप ही भावना ऐसी मतलब है, बन रही है कि जाएंगे दिखाएंगे। इसको रिहाई के हिसाब से कहा जा रहा है कि सभा नरेश की रिहाई के लिए, पर वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें सभा से कोई नहीं, कानूनी प्रक्रिया तो कानून नरेश के ऊपर लागू होता है कि जिन्होंने, वो पुलिस वालों ने जो अत्याचार किया, जो प्रशासन शासन ने, किसी ने तो आदेश दिया होगा उनको कि रात के 12 बजे जाकर के घंटों तो गांव वालों को इस तरह से मारो पीटो, आगजनी करो, तोड़ फोड़ करो। तालाब में मतलब है, तालाब में रात के समय कूद कूद करके लोगों ने जान बचाई, पता नहीं वो तो देखे को कोई मरा नहीं, तो तो ये था जाने कितने लोग तो तालाब में मर गए होंगे, और वो तो भगवान ने, एक तो ये कि किसी की मौत की खबर वहां से मतलब उसमें नहीं मिली। तो जो अब क्या रहेगा उसके 29 के बाद, सभा के बाद क्या लगता है आपको, क्या रिहाई हो जाएगी? अब देखो साहब, हम तो मतलब परिवार तो, मैं तो इसमें गौण है, हम इसको करने वाले हैं। अभी गुंजल साहब वो समरावता गए, और भी नेता जा रहे हैं, वो देख के, जो जो समरावता गांव में चला गया, और जो गांव के वालों का मतलब उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख के मतलब वो यही कि गांव वालों के साथ हुआ, तो नरेश के साथ, नरेश ने जो किया वो करने के पीछे मतलब वो दोषी तो मतलब शासन प्रशासन है, तो कार्रवाई नरेश के ऊपर हो तो उनके ऊपर भी तो होना चाहिए। यही तो ये कर रहे हैं भाई, जिन्होंने, पुलिस वालों ने ये किया, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। नोटिस आया जिला कलेक्टर को, एसपी को, उनको हाँ पता, इसमें जवाब मांगा गया था क्या कुछ? अब पता नहीं साहब, मेरे को इतनी नहीं, पर वो तो प्रक्रिया वकील वहीं करते हैं, मैं तो गाँव से रहता हूँ। अब भवानी सिंह राजावत पूर्व विधायक, 3 बार लगातार विधायक रहे, और डीएफओ को थप्पड़ मारने का मामला था, जिसमें उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है, 1 महीने का समय दिया है। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। तो थप्पड़ मारने की
जो ये इसको लेकर अब चर्चाओं में आ गई कि नेता इस तरह से किसी अधिकारी पर हाथ उठाना चाहिए, सही है, तो इस नजर से भी देखा जा रहा है। वो उठाते हैं जो मतलब ये राज के साहब कई जगह देखते हैं, पुराने उसने भी उठाया उसने उठाया, तो ये तो मतलब वो चलता। उनको पर वो रजाऊ साहब ने भी देखा, मैंने आपका वो देखा, तो रजाऊ साहब ने भी तो ये कहा कि उसने ठीक किया। मतलब कभी कभी मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि कानून की, वो कहते हैं कानून के मतलब तो कानून से मदद लेने में कि पहले मतलब कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं मजबूरीवश, जैसे नरेश ने लिया, तो वो बहुत डरा रहा था वहां, तो क्या करता नरेश, कानून के पास जाता, कैसा वहां रिट करता, फिर करता, वो करता, उसने रोका उसे, वो दे करके रोक लिया, कुछ भी किया, वो गलत कर रहा था तो रोका। तो कभी कभी मजबूरियां ऐसी करवा देती कि तुरंत वो निर्णय कर रहा, लेकिन वो कानून के हिसाब से ठीक नहीं था। घर में किसी की बात हुई नरेश से, जो ये नहीं, वो घटना घटित होने के बाद की? छोटा भाई है वो उसका, नरेश का, वो उससे उसकी बात हुई, वो मतलब कुछ वो फोन पे 2-4 मिनट बात कर लेते, बताए उसने कर ली। कहा नहीं इसमें कि मुझे आना है या आप लोग प्रक्रिया करिए कुछ इस तरह, क्या कुछ प्रशासन ने कहा? नहीं, वो प्रशासन के इन्होंने मतलब वो एप्लीकेशन वगैरह भिजवाई होगी, तो पर प्रशासन ने वो अनुमति नहीं दी। अब ये तो 29 तारीख को, अब मेरा तो यही है आपके माध्यम से, अब मैं तो हम तो इसमें फंस गए नहीं, तो हम भी मतलब वो जाते, उधर भी जाते, मैं भी जाता, हमारा प्लान भी था। उसके ससुर साहब और हमारे मतलब और भी वो गांव को इधर के पंच पटेल हैं, सर्व जाति के, ये ना कि मीणा जाति के, हम हमारी टीम बना ली थी कि उधर मतलब सब जगह जाएंगे, लेकिन वो भगवान ने मतलब ऐसा कर दिया कि हम तो रहे। अब इनके भरोसे जो उनके कार्य जो भी मतलब उसको चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं अभी, वो तैयारी जोरों से चल रही है उसकी और मेरा भी सबसे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप मतलब उस सभा को सफल बनाएं, कि उससे आपके सरकार को मतलब इतना वो करे कि उनको न्याय मिल सके। समरावता को न्याय के लिए भड़की जा रही है। समरावता को न्याय मिलेगा तो इनको मिलेगा, वो जो बंद हुए हैं जो वो क्यों हुए हैं, समरावता गांव के खातिर तो हुए हैं, समरावता को न्याय मिले, उनके साथ जो इतनी संपत्ति का नुकसान मिला उनको मुआवजा मिले, और निर्दोष वो लड़के जो बंद हैं, उन्होंने क्या किया, वहां तो पुलिस ने जो मिल गया जिसको बंद, वो तो वही था ना, वो वीडियो कल देखा तो उनका ये था कि लड़कों को तो उनको ढूंढा, इनको मार मार पकड़ के उसको पूछा कि भाई नरेश कहाँ है, और वो नरेश को बचाने में वहां के समरावता वालों की औरतें, उन्होंने जिस दिन मुझे बताया, उन्होंने छुपा के वो ले गए, वो पता नहीं बेहोश हो गया था जो, वो लेकर को छुप गया, उन्होंने ढूंढा, पुलिस ने बक्सों में रेत में ढूंढा, तो ये पक्का है कि कल के वीडियो से उन्होंने वो बता रहे थे साहब, उन्होंने बक्से तकात खोले हमारे, तो बक्से तकात खोलने का मतलब ये कि वो एनकाउंटर का था, उनको मारने का था नरेश, तो वो, पर वो मिला नहीं, वो इन्होंने निकाल के कहीं मतलब खेत बाड़ी में कहीं भी मतलब उसको कर दिया, और उसके बाद में उसके बदले में गांव वालों को बेचारों को उनको मारा, तुमने छुपा लिया, क्या मतलब क्या वो था। अब मैं तो ज्यादा ज्यादा मैं तो कहीं वो गया भी नहीं, मैं तो उस दिन समरावता को मेरा मतलब मन नहीं मांगा, मैंने कहा नरेश के, मैंने जब भी कह दिया था मेरा, मैंने नरेश की जान इन्होंने बचाई है, अब ये मतलब नरेश के माता पिता मन के, वो उसकी माँ भी गई थी, मैंने कहा अपन नहीं, आज से ये नए जन्म देने वाले समरावता वाले, तो मन के अपना फर्ज बनता है कि उनको अपना आभार प्रकट करने चले, तो हम उसी दिन चले गए, गांव वालों को हमने दशा दी कि ये बहुत मतलब भावुक हो गया मैं भी, और वो जो भी जाता, आज गुंजल साहब ने जाकर के देखा, जिन जिन भी नेता वहां गए हैं उस गांव में, और जिन्होंने देखा उनका दिल मतलब है वो कोई से भी राजनीति के हो, कोई पार्टी के हो, लेकिन वो सब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। अब ये पता नहीं क्या मजबूरियां नेताओं की, अब ये एक तरफ तो टिकट है इनका नेताओं का, कि ये कुछ बोलते तो इनको पता नहीं ऊपर से टिकट कट जाए, अपर नहीं बोलेंगे तो इनका टिकट लाएंगे तो इनका टिकट जनता कर दे, क्योंकि जनता का तो भाव न्याय के साथ हुए, जनता तो पूरी मतलब ये कि भाई ये अन्याय हुआ। अब ये अभी जो ये साथ नहीं दे रहे नेता जो भी, तो जैसे देखते हैं सुनते हैं लोगों को मतलब कि इनको हम वो करें, इस समय नहीं बोल रहे तो फिर ये कभी आगे क्या बोलेंगे, इतनी बड़ी घटना उस समरावता का कांड को मतलब सभी देख रहे हैं कि वहां जाकर के देखो, तो ये तो अंग्रेजों के जमाने की वही बात बार बार दोहराते हैं सभी, उस जमाने में होता था कहाँ मतलब संविधान, कहाँ कानून, कहाँ गया ये, तो आपने सुना नरेश के पिताजी हैं कल्याण सिंह मीणा जी, जिन्होंने पूरे वाक्य पे बातचीत की 29
दिसंबर को टोंक के नगर फोर्ट में बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कोटा से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जा रहे हैं। वहीं सर्व समाज और समरावता गांव में जो घटना हुई नरेश मीणा के साथ, जो अन्य जो लोग थे जो बंद हैं जेल में अभी, उनको रिहा करवाने के लिए, नरेश को रिहा करवाने के लिए और समरावता को न्याय दिलवाने के लिए सभा रखी जा रही है। बड़ी जोरों शोरों पर इसकी तैयारी की गई है और पूरे हाडोती से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इधर से तो लोग जा ही रहे हैं, टोंक से और हर जगह से जो जनसैलाब है वो 29 दिसंबर को वहां उमड़ रहा है। पर इस बीच पेरोल के लिए प्रशासन को एप्लीकेशन इनके द्वारा दी गई, पर प्रशासन ने सिक्योरिटी और अब जो घटना हुई चाचा जी की मृत्यु पर उनके उनके लिए रखा, बुलाने के लिए पेरोल लगाई, पर नहीं हो पाया। प्रशासन ने हवाला दिया कि सिक्योरिटी और इतनी दूर ले जाना और गांव में वहाँ भीड़ भाड़ में सुरक्षा के हिसाब से उनको मना कर दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। पर अब 2 महीने का समय होने वाला है, नरेश मीणा जेल में है, तो इस बीच अब समरावता की जो घटना है उस चुनाव के दौरान जो हुई वापस तूल पकड़ रही है और जो जेल में है उनको रिहा करवाने के लिए और समरावता को न्याय दिलवाने के लिए 29 दिसंबर को बड़े स्तर पर टोंक के नगर कोर्ट में सभा रखी गई है। राजस्थान तक के लिए